कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका सीपी दिनेश सर। आज मैं आपके सामने क्लास 10 के इंग्लिश कम्युनिकेटिव का अपडेटेड सिलेबस, जो कि बच्चे 2025-26 में 9th में पढ़े हैं और 26-27 में 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए मैं लेके आया हूँ। उसमें हम लोग बात करेंगे कि कम्युनिकेटिव इंग्लिश में क्या क्या चेंज हुए हैं और इस बार व्हाट विल बी द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लीजिए कि आपका इंग्लिश कम्युनिकेटिव का सिलेबस है। इसका कोड 101 है और क्लास 10 भी दिया हुआ है, यानी कि इसमें आपको 26-27 के लिए दोज हु आर गोइंग टू अपीयर इन बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर सेशन 2026 एंड 27, यानी कि जो क्लास 10 में इंग्लिश कम्युनिकेटिव पढ़ रहे हैं उनके लिए। अब हम बात करेंगे पेपर का पैटर्न। तो पेपर में वेटेज का क्या हिसाब किताब है, आप देखिए। वेटेज में आपको जैसे एज इट इज जैसे लास्ट ईयर का पैटर्न था। रीडिंग स्किल्स है 22 मार्क्स का, राइटिंग स्किल्स है 22 मार्क्स का, ग्रामर 10 मार्क्स के, एंड लिटरेचर टेक्स्ट बुक 26 मार्क्स की। एक चीज़ आपको नोटिस करना है, लिटरेचर में 3 बुक आपको मतलब इंग्लिश कम्युनिकेटिव में यू आर गोइंग टू हैव 3 बुक्स। पहला जो है लिटरेचर है, दूसरा MCV है, तीसरा आपका वर्क बुक है। अब जो ग्रामर लिटरेचर है, ये तो ऑलरेडी आपको अगर देखा जाए तो पूरा 26 मार्क्स लिटरेचर से ही आपको मिल जाएगा। इसी के बेस पे क्वेश्चन रहेंगे पूरे लिटरेचर बेस्ड। अब ये जो MCV और वर्क बुक है, इसका क्या यूटिलाइजेशन है। देखिए MCV में जब आप पढ़ेंगे तो MCV में यू विल गेट एन आइडिया किस चैप्टर में क्या क्या दिया है। उस बेस पे आपका जो राइटिंग सेक्शन बनता है, जैसे राइटिंग सेक्शन में जो भी टास्क आपको शॉर्ट कंपोजिशन हो, लॉन्ग कंपोजिशन हो, वो सब उसी में आपको पता चलेगा, उसी के ग्राउंड से मिलता जुलता है, यानी कि आपका टॉपिक रेलेवेंट हो जाएगा। इररेलेवेंट होते ही मार्क्स डिफरेंस। केवल एक तरह से यू आर सपोज टू टेक एट ए ग्लांस द आइडिया ऑफ द होल बुक कि किस चैप्टर में क्या क्या बात कही गई है। अब ये जो वर्कबुक है, वर्कबुक में जो इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज होता है, उसी की तरह सेम वही नहीं, उसी की तरह ग्रामर में बना के क्वेश्चन रहेगा। आमतौर पे ग्रामर में जो क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। रीडिंग स्किल आप जानते हैं, 2 पैसेज रहेगा। एक पैसेज आपका पहला 12 नंबर का रहेगा, दूसरा 10 नंबर। इसको अभी हम लोग आगे लाइन बाई लाइन डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ तक तो हम लोग आउटलाइन बात करें कि 80 मार्क्स में क्या क्या कैसे कैसे होना है। अब आगे चलते हैं। अब इसमें आ जाइए, रीडिंग हम लोग बात करते हैं रीडिंग स्किल की। तो रीडिंग स्किल में आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले, और चलते हैं नीचे। इसमें रीडिंग स्किल में आइए, देखिए ये बेसिकली रीडिंग स्किल में वही आपका 2 पैटर्न रहेगा। इसमें 2 क्वेश्चन आपके रहेंगे। और इसमें एक चीज़ और इसमें ये कहा है, थोड़ा नोटिस करिएगा, वर्ड लिमिट में थोड़ा नोटिस करिएगा आपको 75 वर्ड्स, यानी कि आप समझिए the section will have 2 unseen passage with the maximum word limit of words. The passage can have continuous, non-continuous text inspired from the themes of the prescribed books. वही मैंने अभी बोला है, थीम्स आपका वही मिलेगा, यानी कि आपको जानना है कि क्या दिया हुआ है MCQ में, और उसी से रिलेटेड सारे जो है पैसेज आपको मिल जाएंगे। 2 पैसेज रहेगा। पहला पैसेज आपका जो है 22 नंबर का वेटेज रहेगा। अभी तक का जो पैटर्न रहा है, उस पैटर्न में आप नोटिस करेंगे आपका जो है 12 और 10 का पैटर्न है। 12 नंबर का पहला पैसेज, 10 नंबर का दूसरा पैसेज, यही रहेगा। और आपको इसमें 2 नंबर में देखिए लिखा है किस तरह के क्वेश्चन होंगे। इसमें जो क्वेश्चन होंगे 1 वर्ड भी हो सकते हैं, 1 फ्रेज भी हो सकता है, 1 सेंटेंस में आंसर आप दे सकते हैं। 1 नंबर वाले का कहते हैं कॉल्ड वेरी शॉर्ट आंसर। फिर शॉर्ट आंसर 30 से 40 वर्ड का होगा, जो कि इसी पैसेज से रिलेटेड आपको आंसर देना होगा। और उसमें क्या है, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इंटरफेरेंस एंड इवेल्युएशन द वोकैबुलरी इन द कॉन्टेक्स्ट। मतलब एक तरह से देखा जाए तो उस पैसेज से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वो आपसे जो भी जानकारी करना चाहते हैं वो कर लेंगे। अब आइए राइटिंग सेक्शन की बात करते हैं। दूसरा सेक्शन राइटिंग सेक्शन होता है। इसमें भी आप नोटिस करिए कि राइटिंग सेक्शन में क्या क्या किस तरह के क्वेश्चन आपके सामने पूछे जाएंगे। बेसिकली जो पैटर्न है राइटिंग सेक्शन का, वो तुम्हारा 22 नंबर का है। आप देख सकते हैं 22 नंबर का है। और इस 22 नंबर में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे ये भी आप देख लीजिए, आपके सामने रखा है। पहला एप्लीकेशन फॉर लीव, यानी कि अभी 3 नंबर में लास्ट ईयर तक क्या था, बिफोर लास्ट ईयर मेल या ईमेल या होता था, लेकिन इस बार लास्ट ईयर से इसलिए कर दिया है एप्लीकेशन फॉर लीव, चेंज ऑफ सब्जेक्ट, चेंज ऑफ सेक्शन, बस टाइमिंग्स, सिमिलर टॉपिक्स। ये पॉइंट देखो ध्यान से आप लोग, इसमें कह दिया सिमिलर टॉपिक्स, ये कोई लिमिटेड नहीं है। इसमें वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सिमिलर टॉपिक्स। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, पर्सन और ऑब्जेक्ट, या पर्सन से रिलेटेड या ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। जैसे इस बार बोर्ड के एग्जाम में पूछ दिया था योर फेवरेट प्लेस,
इसी तरह से 100 वर्ड का पूछेगा जो कि 4 मार्क्स का रहेगा। फिर अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, 1 आउट ऑफ 2 फॉर्मल लेटर। ध्यान दीजिएगा, 9th में आप लोग इनफॉर्मल पढ़ के आए हैं, 10th में फॉर्मल लेटर, 2 फॉर्मल लेटर मैक्सिमम 120 वर्ड्स, 7 मार्क्स का रहेगा। इसका भी जो है ना मेन थीम आपको या कंटेंट आपको, कंटेंट का मतलब क्या आइडिया लेना है कि इसमें क्या क्या बात करेंगे। MCB जब आप क्वेश्चन उठाएंगे तो उसमें लिखता है, जब आप बोर्ड का पेपर आपके सामने आता है तो उसमें ये लाइन लिखता है, यू मे टेक हेल्प, यू मे टेक हेल्प MCB, यानी कि आप MCB का तो हेल्प ले ही सकते हैं। अगर आप उससे अच्छा आपके पास कोई और जो है कॉम्पैक्ट नॉलेज है तो उसका भी यूज करके आप लिख सकते हैं। ये आपको जो है एकदम ओपन कर देता है कि आप क्या जानते हैं, उस आइडिया बेस पे आपका क्या अपना जो है अंडरस्टैंडिंग है। ये तो हमारा आ गया फॉर्मल लेटर। अब फॉर्मल लेटर की बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट आ जाता है आपका, जिसको हम लोग बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में 2 चीज़ हो गया, 3, 4, 7 और 8 नंबर में आ गया आपका, जो कि आप देखेंगे, नोटिस करेंगे यहाँ पे, ये ऑलरेडी आपका 1 आउट ऑफ 2 आर्टिकल राइटिंग रहेगा, 2 रहेगा, वर्बल एंड विजुअल। वर्बल क्या होता है, लिख के होगा, विजुअल नहीं लिखा है, यानी कि वर्बल ही आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा, जो भी हिंट मिलेगा या क्यूज मिलेगा वो वर्बल मिलेगा। 150 वर्ड आपको लिखना है, और ये भी जो है घूम फिर के MCB टॉपिक से आ जाएगा। MCB देखिए कोई विशेष इसका योगदान नहीं, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा इससे कि उसमें क्या क्या दिया है। आप समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप एक बार सरसरी निगाह से उसको रीड कर लेंगे स्टोरी की तरह, इसमें क्या पॉइंट्स हैं, उस बेस पे आपको आइडिया मिल जाएगा, तो आप अच्छा कर ले जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज़ कॉल्ड थर्ड सेक्शन, योर ग्रामर सेक्शन। आप देखो ये ग्रामर 10 नंबर का है, यानी कि अभी तक हम लोग बात कर लिए 22 नंबर रीडिंग की, 22 नंबर राइटिंग की, और प्लस 10 नंबर ग्रामर की बात करने जा रहे हैं। अगर इसमें 44, 10, 54 यहाँ जोड़ लेते हो तो 54 नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ग्रामर सेक्शन में क्या क्या है, देखिए ये सब टॉपिक आप सब पढ़ते आए हैं, जब से आप कोर्स संभाले हैं, जब से आपको क्लास समझ में आती होगी, तो आप टेंस तो पढ़ते ही आए होंगे, मॉडल्स पढ़ते ही आएंगे, सब्जेक्ट व एग्रीमेंट पढ़ते ही आएंगे, रिपोर्टेड स्पीच आप पढ़ते होंगे, क्लॉज भी, मतलब ऐसा कोई स्कूल नहीं होगा या ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा जो कि क्लॉज ना पढ़ाया हो 8th तक। ये सारे टॉपिक आप 8th तक पढ़ चुके हैं। और 9th में देखिए अब क्या है, डिटर्मिनर्स भी आप पढ़ चुके हैं, मतलब एक तरह से हम मान के चल रहे हैं 6 से का कवर करते हैं, 6 से 8 तक के वो सारे टॉपिक जो आप पढ़ चुके हैं, वो पूरा कॉम्पैक्ट फॉर्म में, ज़्यादा नहीं 10 नंबर में पूछेगा, और पूरा का पूरा गैप, जैसे गैप फिलिंग है। अब गैप फिलिंग का क्वेश्चन अगर बने तो उसमें ये कोई कन्फर्म नहीं, इसमें लिखा है गैप फिलिंग लिखा है, केवल स्पेसिफिक टॉपिक को उसमें नहीं किया, यानी कि उसमें पूरा ग्रामर कहीं से उठा के पूछा जा सकता है। आप समझिए दिस इज योर क्लास 10th, यू आर गोइंग टू टेक योर बोर्ड एग्जामिनेशन, सो क्लास 10th के वो सारे टॉपिक यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, और केवल 3 नंबर के रहेंगे। और वन मोर थिंग है, देखो इसमें क्या लिखा है, आप देखो ध्यान से, द एबव आइटम्स में बी टेस्टेड, आप पढ़ेंगे सब, टेस्ट केवल 3 चीज़ किया जाएगा। पहला गैप फिलिंग जो कि 3 नंबर का आएगा, एडिटिंग और अमीशन, एडिटिंग अमीशन दोनों दिया हुआ है, या तो ये पूछ सकता है या वो पूछ सकता है। और जहाँ तक इधर भी 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ, जहाँ तक मैं प्रैक्टिस पेपर जब सॉल्व कराता हूँ तो अमीशन ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन भाई अब दे दिया तो वी हैव टू कवर अ टॉपिक ना, बोर्ड के लिए हम लोगों को वेल प्रिपेयर्ड होकर अपनी टॉपिक कवर करके जाना पड़ेगा। अब सेंटेंस रिगार्डिंग सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, देखो जहाँ तक 2026 के पेपर की हम बात करें तो इसमें 3 पहले गैप फिलिंग का क्वेश्चन था, उसमें 4 नंबर का आपका क्या जो है अमीशन का क्वेश्चन था, उसके बाद अमीशन के बाद जो है आपका 1 नंबर का रीऑर्डरिंग था, 2 नंबर का ट्रांसफॉर्मेशन था, ये 2026 के पेपर में आया था। यहाँ रीऑर्डरिंग भी हुआ था, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी पूछा था। तो मतलब हमें हल्के में ये चीज़ नहीं लेना है कि ऐसे चलो हो जाएगा, नहीं, क्योंकि अगर आप इस सेक्शन में सोचिए ये एकदम मैथ्स की तरह है, बस आपको सही लिख देना, यू विल गेट 10 आउट ऑफ 10, इसमें कोई इब्बट नहीं है। रीडिंग सेक्शन में कंप्रोमाइज़ हो सकता है, राइटिंग सेक्शन में कंप्रोमाइज़ हो सकता है, नंबर कट सकते हैं, लेकिन ये मैथ्स की तरह नंबर नहीं है। और 10 में 10 पाने का मतलब आप समझ सकते हो, 80 नंबर में 10 नंबर पा गए तो आप मेरे हिसाब से 12.5% नंबर केवल इसी सेक्शन से पा गए, 8 नंबर हुआ 10%। अब आगे चलते हैं, यानी कि हम लोगों ने जो अभी डिस्कस किया है वो हम लोगों ने फाइनली डिस्कस कर लिया आपका 54 मार्क्स का। अब 80 में से 54 तो हमको 26 नंबर का लिटरेचर की बात करते हैं। अब लिटरेचर में देखिए क्या दिया हुआ है, 2 आउट ऑफ 3 एक्सट्रैक्ट, ध्यान दीजिएगा, 2 आउट ऑफ 3 इज फ्रॉम द प्रोज पोएट्री रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वेरी शॉर्ट,
question will be global comprehension, interpretation, there is a word interpretation and inference and evaluation, यानी कि आपके 4 नंबर के 2 ये पोएम से भी हो सकता है, प्रोज से भी पूछा जाएगा, क्योंकि 8 नंबर का जिसमें आमतौर पर 1 लाइनर होता है। जैसे मान लीजिए पोएम वगैरह हुआ, पोएम वगैरह में जो है कैरेक्टर के बारे में पूछ दिया, हु से टू हु पूछ दिया, कि अगर आप स्पीच पूछ दिया और पोएटिक डिवाइसेस पूछ दिया, ये सारी क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। अब जाते हैं 5 शॉर्ट आंसर आउट ऑफ 6। अब आपको 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे 2 नंबर वाले में, जिसमें से 5 करना है, जो कि आपने 10 नंबर का, उसको आपको कंप्लीट करना। उसको कंप्लीट करते समय आपको, और ये पूरी बुक से रहेगा, जितना भी आपका फिक्शन 1, फिक्शन 2, पोएम 1, पोएम 2, उससे रिलेटेड पूरा क्वेश्चन इसमें रहेगा, जो कि आपको करना है। राइट, अब आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो कि आपको देगा 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द हाउ द वैल्यूज़ इनहेरिट। ये वैल्यूज़ बेस करके आपको 150 नंबर करेगा। इसमें हाँ, इस जो पैटर्न है जिस हिसाब से पूछ रहा है, इसमें 2 चैप्टर को इंक्लूड कर रहा है। मान लीजिए एक फिक्शन ले लें, एक पोएम ले लें, या दोनों पोएम ले लें, या एक ड्रामा एक फिक्शन ले लें, या एक ड्रामा एक पोएम ले लें। मतलब 2 चैप्टर को इंक्लूड करके आपको एक्चुअली व्हाट डिड यू लर्न, उसको आपको यह सपोज राइट इन योर ओन वर्ड्स। ये आपका पूरा पैटर्न है 80 का, और वही है ऑलरेडी जो पहले वाला बुक था, स्पेशल 26-27 के लिए, जो 9th में आप पढ़ चुके हैं। और ये आपको इस साइट पे भी मिल जाएगा, CBSE के इस साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इट इज़ ईजिली अवेलेबल। आप CBSE के साइट से डाउनलोड करिए, या आपका जो NCERT बुक ऐप से, वहाँ से आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 26 मार्क्स आपके प्योरली लिटरेचर से पूछा जाएगा ये आपको। तो फिर इसी के साथ इस वीडियो में, आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो गई है, 12 मिनट की वीडियो हो गई है। मैं अब यहाँ पे मतलब इस वीडियो के और इस कंटेंट को यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इस नंबर पे मुझसे पूछ सकते हैं। राइट, आप मैसेज कर देंगे, मैं जब भी चैट बॉक्स देखूँगा या कमेंट बॉक्स देखूँगा, तो वहाँ पे आप इस मैसेज को पढ़ के आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे एवरीवन।